अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार तंदूरी चिकन। ठीक है जी, बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही इजी सी रेसिपी है ये। सबसे पहले हमने अपने चिकन को मैरिनेट करना है। यहाँ मैं चिकन को मैरिनेट करने के लिए ले रही हूँ चिकन 1 kg। छोटी छोटी बोटी रखनी है आपने, ठीक है जी, बिल्कुल छोटी छोटी। चिकन मैं ले रही हूँ 1 kg। तंदूरी मसाला ले रही हूँ मैं तकरीबन 3 टेबलस्पून, ठीक है। लेमन जूस ले रही हूँ 2 टेबलस्पून। दही ले रही हूँ 1 प्याली, ठीक है। हम इसको मैरिनेट कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक बाउल लिया, इसमें हम डालेंगे दही, लेमन जूस और तंदूरी मसाला। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब हम इसको चिकन में डाल देंगे। इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। ये अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। तकरीबन 1 घंटे के लिए हमने मैरिनेट करके रख देना है, ठीक है जी। 1 घंटा आपने इसको फ्रिज में रख देना है। चिकन को मैरिनेट किए हुए 1 घंटा हो चुका है, ठीक है जी। अब हम इसको पकाएंगे। यहाँ इसको बनाने के लिए मैं ले रही हूँ टमाटर पेस्ट, ठीक है जी, 1 प्याली, बड़ी 1 प्याली। अदरक पेस्ट 2 टेबलस्पून। लहसुन पेस्ट ले रही हूँ यहाँ पे मैं तकरीबन 4 टेबलस्पून। सब्ज़ मिर्चें हैं, ठीक है, इनका भी मैंने मिक्सचर बना लिया। नमक है हस्बे ज़रूरत, ठीक है। इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बात आपने याद रखनी है, यहाँ मैं सुरख मिर्च नहीं ले रही क्योंकि तंदूरी मसाले में ऑलरेडी बहुत मिर्च होती है। तो अगर आपको अपने हिसाब से मिर्चें कम लगें तो आप इसमें थोड़ी सी सुरख मिर्च भी ऐड कर सकते हो, ठीक है जी। इसको बनाना स्टार्ट करते हैं हम। कढ़ाई में ऑयल डाल लिया मैंने, 1 कप ऑयल डाला है, ठीक है। इसमें हम डालेंगे अब अदरक पेस्ट शामिल कर देंगे इसमें। इसमें हम डालेंगे लहसुन पेस्ट, एक से 2 मिनट हम इसको पका लेंगे। सब्ज़ मिर्च का पेस्ट भी इसमें शामिल कर देंगे हम। टमाटर पेस्ट भी डाल दिया हमने। अब हम इसको 2 से 3 मिनट पका लेंगे। इसको 2 से 3 मिनट हमने पका लेना। और इसमें मैं नमक शामिल कर रही हूँ हस्बे ज़रूरत। जितनी आपको ज़रूरत है उतना आप इसमें नमक शामिल कर लें। इसमें हम डाल देंगे अब मैरिनेट हुआ
चिकन। इसको हमने जस्ट थोड़ा सा हिलाना है और पकने के लिए हमने इसको रख देना है कम से कम इसको 20 मिनट हल्की आंच पे, मीडियम सी आंच पे इसको हमने पकने के लिए छोड़ देना और ऊपर से ढक देना। ठीक है जी, ऊपर से हम इसको ढक देंगे। 5 मिनट बाद हमने इसको चेक कर लेना और इसमें एक दफ़ा चम्मच चला देना ताकि ये नीचे लगे ना। दही ने और चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया, आप ये देख सकते हैं। इसी में हमने इस चिकन को पकाना है और पानी खुश्क होने तक हमने इसको फिर छोड़ देना है। मज़ीद हम इसको पकने देते हैं जब तक ये पानी खुश्क ना हो जाए। इसको पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। साथ साथ हमने इसको हिलाते ज़रूर रहना ताकि ये नीचे ना लगे। ठीक है जी, ये देखें जी, पानी खुश्क होना तकरीबन शुरू हो गया। इसको हमने इसी तरह बस पकाते जाना है। ठीक है, आंच चूल्हे की हमने बहुत हल्की रखनी है, दम से थोड़ी सी तेज़ आंच रखनी है हमने और इसी आंच पे हमने इसको पकाना है ताकि हमारा चिकन भी अच्छी तरह से गल जाए। मज़ीद हम इसको पकने देंगे। हमने बिल्कुल इसके अंदर जो भी पानी है दही ने छोड़ा हुआ है वो सारा हमने खुश्क करना है। ये देखें जी, इसको पकते हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। ठीक है, ये साथ साथ मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ कि आपको अंदाज़ा हो जाए टाइम का कि इतने टाइम में ये पक जाएगा। बस आपने चूल्हे की आंच हल्की रखनी है, वो नहीं तेज़ करनी है। ठीक है, और उसी आंच में इसको पकाते जाना है। ये देखें, इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया। मज़ीद हम इसको 5 मिनट और पकने देंगे ताकि बिल्कुल ये खुश्क हो जाए। पाँच मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे और हमने इसको कोयले का दम लगाना है। ठीक है जी, हम अपना कोयला रेडी कर लेंगे। कोयला हमने चूल्हे को जला के ऊपर रख देना है और उसको पूरा नहीं पकाना, कच्चा रहने देना। ठीक है, कोयले का हम इस पे फिर बाद में दम लगाएंगे। जी, कोयला हमारा रेडी है और हमारा चिकन भी तकरीबन पक चुके हैं। अब हम इसको दम पे रखेंगे। यहाँ मैं एक रख रही हूँ बंद गोभी का एक पत्ता, आप चाहें तो फॉइल पेपर भी रख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारा कोयला आधा कच्चा है और आधा पक रहा है। इसके ऊपर डालेंगे हम थोड़ा सा ऑयल और इसको ढक देंगे। इसको हमने तकरीबन 10 मिनट के लिए दम पे रखना है। ठीक है जी, दम हमने खोल लिया। मज़ेदार सा तंदूरी चिकन तैयार है हमारा।
आप भी इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल देसी पकवान विद ज़रिश को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।